नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे आइडिया की पड़ताल कर रहे हैं जिसने दुनिया भर में क्रांतियां और बहसें छेड़ दी हैं, फिर भी अक्सर लोग इसे गलत समझ लेते हैं। ये आइडिया है लिबरलिज्म, यानी उदारवाद। देखिए, ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल लेबल नहीं है। ये उस एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश है जो हम सबके लिए मायने रखता है। असल में आज़ाद होने का मतलब क्या है? और देखिए, यही वो सवाल है जो इस पूरी बहस के दिल में है। क्या आज़ादी का मतलब सिर्फ इतना है कि सरकार किसी को तंग न करे और अकेला छोड़ दे, या इसका मतलब ये भी है कि किसी के पास अपने सपनों को पूरा करने के साधन भी हो, भले ही इसके लिए थोड़ी मदद की ज़रूरत क्यों न पड़े। लिबरलिज्म की जो पूरी कहानी है ना, वो इसी एक सवाल के अलग अलग जवाबों के इर्द गिर्द घूमती है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हमें ये समझना होगा कि भाई ये लिबरलिज्म आखिर है क्या। चलिए जरा इसकी जड़ों तक चलते हैं और देखते हैं कि ये आइडिया आया कहाँ से। लिबरलिज्म का जन्म हुआ था एनलाइटनमेंट के दौर में। ये वो दौर था जब लोग तर्क और विज्ञान के आधार पर सदियों पुरानी परंपराओं पर सवाल उठा रहे थे। ये उस जमाने में एक बिल्कुल क्रांतिकारी सोच थी, राजाओं के डिवाइन राइट्स के खिलाफ, और इस बात के खिलाफ कि किसी को जन्म से ही खास अधिकार मिल जाएं। इसका सीधा साधा सा मंत्र था, सरकारें लोगों पर राज करने के लिए नहीं है, बल्कि उनकी आज़ादी की हिफाजत करने के लिए है। अच्छा, तो ये वो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो लिबरलिज्म की हर ब्रांच को, चाहे उनमें कितने भी झगड़े क्यों ना हो, एक साथ जोड़कर रखते हैं। जैसे कि इंडिविजुअल को समाज से ऊपर रखना, आज़ादी को सबसे बड़ी वैल्यू मानना, और ये मानना कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को बातचीत और तर्क से सुलझा सकते हैं। ये आइडियाज़ उस वक्त तो रेवोल्यूशनरी थे ही, और आज भी लिबरल सोच की बुनियाद यही है। और यहीं से कहानी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। सारे लिबरल्स आज़ादी तो चाहते हैं, ये तो पक्का है, लेकिन वो इस बात पर सहमत नहीं है कि इसे हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। सवाल ये उठता है कि आज़ादी को बचाने के लिए सरकार को कितना दखल देना चाहिए। क्या उसे बस चुपचाप एक रेफरी की तरह साइड में खड़े रहना चाहिए, या फिर एक एक्टिव प्लेयर बनना चाहिए? तो ये जो टेबल स्क्रीन पर है, ये अगले कुछ मिनटों के लिए हमारा गाइड या कह लें कि रोड मैप होने वाला है। ये हमें लिबरलिज्म के सफ़र के 3 बड़े स्टॉप्स पर ले जाएगा: क्लासिकल, मॉडर्न और नियो लिबरलिज्म। अब ज़रा इस पर गौर कीजिए कि कैसे हर फेज़ में आज़ादी का मतलब बदल जाता है और सरकार का रोल भी अलग सोचा जाता है। तो चलिए पहले स्टॉप से शुरू करते हैं। तो हमारा सफ़र शुरू होता है लिबरलिज्म के सबसे शुरुआती रूप से, यानी क्लासिकल लिबरलिज्म से। ज़रा उस दौर को सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां लोग राजाओं और चर्च के ज़बरदस्त कंट्रोल से छुटकारा चाहते थे। तो जाहिर है उनके लिए आज़ादी का मतलब था किसी चीज़ से आज़ादी। और वो चीज़ क्या थी? एक बहुत ताकतवर सरकार। अब देखिए, लिबरलिज्म को ठीक से समझने के लिए इन दो आइडियाज़ के बीच का फ़र्क समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव फ्रीडम का मतलब है मुझे अकेला छोड़ दो, मतलब कोई बाहरी दखल अंदाजी ना हो, खास तौर पर सरकार की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ पॉजिटिव फ्रीडम का मतलब है कुछ कर पाने की आज़ादी, यानी अपने सपनों को पूरा करने की ताकत होना, भले ही उसके लिए थोड़ी सोशल हेल्प लेनी पड़े। तो जो क्लासिकल लिबरल्स थे, उनके लिए सरकार एक ज़रूरी बुराई थी। मतलब चाहिए तो, पर जितनी कम हो उतना अच्छा। उनका आइडियल स्टेट था एक नाइट वॉचमैन स्टेट। सोचिए, एक चौकीदार की तरह, जिसका काम बस इतना है कि ये देखे कि कोई किसी को नुकसान न पहुंचाए और सब लोग नियमों से चलें, बस। इसके अलावा इकोनॉमी या लोगों की जिंदगी में कोई दखल नहीं। लेकिन फिर आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। शहरों में भीड़-भाड़, फैक्ट्रियों में काम करने के हालात बद से बदतर, और गरीबी और गैर बराबरी ने एक बिल्कुल नया भयानक रूप ले लिया था। ऐसे में अचानक से क्लासिकल लिबरलिज्म का वो हमें अकेला छोड़ दो वाला आइडिया नाकाफी लगने लगा। अब एक नए जवाब की जरूरत थी। अब लोगों को ये एहसास होने लगा कि आज़ादी का दुश्मन सिर्फ एक जालिम सरकार ही नहीं होती। सोचिए, अगर कोई इंसान गरीब है, बीमार है या पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो असल में कितना आज़ाद है? क्या गरीबी खुद एक कैद नहीं है? बस इसी सोच ने आज़ादी के बारे में एक बिल्कुल नया नज़रिया सामने ला दिया। और यहीं से जन्म होता है मॉडर्न लिबरलिज्म का।
इसने पॉजिटिव फ्रीडम के आइडिया को अपनाया। इन लोगों का तर्क था कि असली आज़ादी के लिए सरकार को एक हेल्पर का रोल निभाना पड़ेगा। उसे एक्टिव होकर गरीबी और गैर बराबरी जैसी रुकावटों को हटाना होगा। और इसी सोच से वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, मतलब पब्लिक एजुकेशन, हेल्थ केयर और सोशल सिक्योरिटी जैसी चीज़ें। लेकिन जैसा होता है, इतिहास का पेंडुलम एक जगह नहीं रुकता, वो फिर से दूसरी तरफ घुमा। 20वीं सदी के आखिरी दौर तक आते आते कुछ लोगों को ये फिक्र होने लगी कि ये जो वेलफेयर स्टेट है ये बहुत बड़ा, खर्चीला और इनएफिशिएंट हो गया है। उन्हें लगा कि ये लोगों के खुद से कुछ करने की इच्छा को, मतलब इनिशिएटिव को ख़त्म कर रहा है। और इसने एक और रिएक्शन को जन्म दिया। और ये रिएक्शन था नियोलिबरलिज्म। ये एक तरह से क्लासिकल लिबरलिज्म की वापसी थी। इसने फिर से नेगेटिव फ्रीडम और छोटी सरकार के आइडिया पर जोर दिया। इनका मूल मंत्र था, मार्केट को आज़ाद छोड़ दो, उसे अपना काम करने दो। और इसी सोच ने प्राइवेटाइजेशन यानी सरकारी कंपनियों को बेचना और डीरेगुलेशन मतलब नियमों को ढीला करना जैसी पॉलिसीज को बढ़ावा दिया। इनका मानना था कि इसी से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो ये जो टाइमलाइन है, ये लिबरलिज्म के पूरे सफ़र का एक क्विक रिकैप है। कहानी शुरू हुई सरकार से आज़ादी यानी फ्रीडम फ्रॉम की मांग से। फिर ये आगे बढ़ी और इसमें सामाजिक रुकावटों को दूर करने वाली आज़ादी यानी फ्रीडम टू भी शामिल हो गया। और आखिर में ये घूम फिरकर इकोनॉमिक फ्रीडम पर जोर देने के लिए अपने पुराने क्लासिकल आइडियाज़ पर वापस आ गई। तो सवाल ये है कि इस पूरे हिस्टोरिकल सफ़र का आज क्या मतलब है? ये पुरानी फिलॉसफिकल बहस आज भी इतनी ज़रूरी क्यों है? देखिए, इतने सारे मतभेदों के बाद भी लिबरलिज्म के हर रूप के दिल में एक ही बात है, इंडिविजुअल की आज़ादी, तर्क और बराबरी में एक गहरा यकीन। यही वो कॉमन धागा है जो इन सारे अलग अलग आइडियाज़ को एक साथ पिरो के रखता है। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि लिबरलिज्म कोई ऐसी किताब नहीं है जो लिखकर ख़त्म हो चुकी है। नहीं, ये एक जिंदा बहस है, एक लगातार चलने वाली बातचीत है इस बारे में कि आज़ादी को पाने और उसे बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। और ये बातचीत समाज की बदलती ज़रूरतों के साथ हमेशा इवॉल्व होती रहती है। और आखिर में ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है, आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में सरकार का सही रोल क्या होना चाहिए? क्या उसे सिर्फ एक इम्पार्शियल रेफरी होना चाहिए जो ये पक्का करे कि सब लोग नियम से खेल रहे हैं, या फिर उसे एक कोच का रोल भी निभाना चाहिए जो सबको अपना बेस्ट देने में मदद करे? ये बहस आज भी जारी है और यही चीज़ लिबरलिज्म को आज भी इतना रेलेवेंट और इतना ताकतवर आइडिया बनाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।